नमस्कार, आप देख रहे हैं सुप्रभात न्यूज एमपी और मैं हूं आपके साथ महक कपूर। आइए नजर डालते हैं 25 फटाफट बड़ी खबरों की ओर। इससे पहले न्यूज को कहां से देख रहे हैं आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अब अस्पताल में क्यूआर कोड स्कैन कर झट से मिलेगी ओपीडी की पर्ची, रजिस्ट्रेशन की लंबी लाइन से छुटकारा। श्रीमंत राजमाता विजया राजे सिंधिया चिकित्सा महाविद्यालय एवं चिकित्सालय शिवपुरी में ओपीडी पर्चा कटवाने के लिए लाइन में बहुत समय तक खड़े रहना पड़ता है। कई बार तो घंटों लाइन में लगने के बाद भी मरीज ओपीडी पर्ची नहीं बनवा पाता है। लेकिन अब मरीज और उनके तीमारदारों को इस समस्या से छुटकारा दिलाने के लिए सरकार ने क्यूआर कोड से ओपीडी रजिस्ट्रेशन करने की योजना पर काम शुरू कर दिया है। मेडिकल कॉलेज में जल्द ही क्यूआर कोड से ओपीडी रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएंगे। पीएम मोदी 24 अप्रैल को भोपाल में रोड शो करेंगे, बैतूल और सागर रैली को संबोधित करेंगे। मध्य प्रदेश में 4 चरणों में लोकसभा के चुनाव हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 अप्रैल को प्रदेश के दौरे पर आएंगे। वे भोपाल में रोड शो और सागर बैतूल संसदीय सीट के हरदा में रैली को संबोधित करेंगे। इन तीनों ही सीट पर तीसरे चरण में 7 मई को मतदान होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोपाल में भाजपा प्रत्याशी आलोक शर्मा के समर्थन में 1 किलोमीटर लंबा रोड शो करेंगे। वहीं बैतूल संसदीय सीट के हरदा में रैली को भी संबोधित करेंगे। भाजपा को विधानसभा चुनाव में हरदा की दोनों विधानसभा सीट पर हार का सामना करना पड़ा था। इसके साथ ही प्रधानमंत्री सागर में रैली कर बुंदेलखंड क्षेत्र के साथ ही यहां रहने वाले अनुसूचित जाति के वोटरों को साधेंगे। पीएम के कार्यक्रम के दिन बंद नहीं रहेगी कृषि उपज मंडियां, एसपी ने कलेक्टर को लिखा पत्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 24 अप्रैल को हरदा में होने वाली सभा से पहले एसपी का कलेक्टर को कृषि उपज मंडियों को बंद रखने के संबंध में लिखे पत्र के सार्वजनिक होने के बाद इस पर राजनीति भी शुरू हो गई है। एसपी अभिनव चौकसी ने कलेक्टर आदित्य सिंह को लिखे पत्र में कहा है कि पीएम के कार्यक्रम के चलते लोग अधिक संख्या में शहर आएंगे। इस कारण यातायात व्यवस्था बनाने में दिक्कत न आए, इसके लिए मंडियां बंद रखी जाए। ट्रैक्टर ट्रालियां मुख्य मार्ग से निकलती हैं, जिसके कारण हादसे की आशंका बनी रहेगी। खत्म होगा 24 लाख स्टूडेंट्स का इंतजार, आज जारी होगा इस बोर्ड का रिजल्ट। मध्य प्रदेश बोर्ड कक्षा 5वीं 8वीं रिजल्ट का इंतजार कर रहे 24 लाख स्टूडेंट्स के लिए बड़ी खबर है। मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र यानी RSKMP ने एमपी बोर्ड 5वीं 8वीं रिजल्ट तैयार कर लिया है। एमपी बोर्ड कक्षा 5 और 8 का रिजल्ट आज मंगलवार 23 अप्रैल को सुबह 11:30 बजे जारी करेगा। 5वीं की परीक्षा में 12 लाख से अधिक और 8वीं की परीक्षा में 11 लाख से अधिक बच्चों सहित लगभग 24 लाख बच्चे हुए थे सम्मिलित। स्टूडेंट्स अपने नतीजे दोपहर 12:30 बजे से चेक कर सकेंगे। डायबिटीज, कैंसर जैसी बीमारियों को रोकने मध्य प्रदेश के आयुर्वेद कॉलेजों में पढ़ाया जाएगा योग। सरकार का ध्यान अब तेजी से बढ़ती गैर संक्रामक बीमारियों जैसे डायबिटीज, कैंसर, ब्लड प्रेशर आदि को रोकने पर है। यही कारण है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के योग को महत्व दिया गया है। केंद्रीय आयुष मंत्रालय ने भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग को पत्र लिखकर इसे आयुर्वेद स्नातक के पाठ्यक्रम में अलग विषय के रूप में शामिल करने के लिए कहा है। आयुष मेडिकल एसोसिएशन के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर राकेश पांडे ने बताया कि NCISM के निर्देश के बाद भी सभी आयुर्वेद कॉलेजों में योग विषय के शिक्षकों की नियुक्ति की गई है। उम्मीद है कि 2024-2025 या 2025-2026 से इसे अलग विषय के रूप में पढ़ाया जा सकता है। बुधवार को थमेगा दूसरे चरण का प्रचार। आज मध्य प्रदेश में 3 सभाएं करेंगे जेपी नड्डा। दूसरे चरण के लोकसभा चुनाव में शामिल मध्य प्रदेश के टीकमगढ़, दमोह, खजुराहो, सतना, रीवा और होशंगाबाद सीट के लिए प्रचार बुधवार को शाम 6 बजे थम जाएगा। इसके पहले आज मंगलवार को भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा टीकमगढ़, रीवा व सतना जिले में 3 जनसभाएं करेंगे। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी, पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव व विवेक तनखा रायसेन जिले के उदयपुरा व नरसिंहपुर जिले के गाडरवारा विधानसभा क्षेत्र में 2 सभाओं को संबोधित करेंगे। यहाँ 26 अप्रैल को मतदान होगा। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में एक साथ 14 टाइगरों के हुए दीदार, खुशी से उछल पड़े पर्यटक। स्कूलों में ग्रीष्मकालीन अवकाश के चलते लोग अपने परिजनों के साथ ऐतिहासिक धरोहरें, पर्यटन स्थलों पर घूमने पहुंच रहे हैं। इसी क्रम में मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान कान्हा भी बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं। कान्हा पहुंचे पर्यटकों की उस समय अचानक से किस्मत खुल गई, जबकि उनके सामने एक तो नहीं बल्कि एक साथ 14 टाइगर के झुंड एक साथ सामने आ गए। पर्यटक इन टाइगरों को देख बहुत उत्साहित हुए। देश के प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यानों में शामिल कान्हा राष्ट्रीय उद्यान वन्य जीवों की बहुलता और प्राकृतिक सौंदर्य के कारण न केवल देश बल्कि विदेशी पर्यटकों की भी पसंद बना है।
बहुमत नहीं, योग्यता होनी चाहिए। नियुक्ति का आधार हाईकोर्ट का महत्वपूर्ण आदेश। हाईकोर्ट ने अपने एक महत्वपूर्ण आदेश में साफ किया कि नियुक्ति का आधार बहुमत नहीं बल्कि योग्यता होनी चाहिए। न्यायमूर्ति विवेक अग्रवाल की एकल पीठ ने इस टिप्पणी के साथ ही नए सिरे से योग्यता के आधार पर प्रवेणीय सूची बनाने के निर्देश दे दिए। दरअसल यह मामला कटनी जिले के ग्राम पडखुरी निवासी कालिका प्रसाद की ओर से दायर किया गया था, जिसमें कहा गया था कि उसने ग्राम सचिव पद के लिए आवेदन किया था। आरोप है कि उक्त पद पर योग्यता को दरकिनार कर बहुमत के आधार पर मनमाने ढंग से नियुक्ति प्रदान की गई है। गर्मी से बचाव के लिए मतदान केंद्रों पर छाया, बैठक, पंखे, कूलर, पेयजल का रहेगा इंतजाम। जिले में 13 मई को होने वाले लोकसभा चुनाव के मतदान के दौरान मतदान केंद्रों पर गर्मी में लोगों को परेशान न होना पड़े, इसके लिए जिला प्रशासन द्वारा विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं। मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की सुविधा के लिए छाया, बैठक, पंखे, कूलर, पेयजल की पर्याप्त व्यवस्थाएं की जाएंगी। इसके अलावा दिव्यांग और बुजुर्ग मतदाताओं के लिए भी विशेष इंतजाम रहेंगे। सोमवार को कलेक्टर आशीष सिंह तथा नगर निगम आयुक्त शिवम वर्मा ने इंदौर के विभिन्न मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया। लैंडफिल साइट पर कचरा स्वच्छता सर्वेक्षण में दे सकता है झटका। लैंडफिल साइट पर पड़े कचरे के पहाड़ जुलाई में होने वाले स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 को झटका दे सकते हैं, क्योंकि केदारपुर स्थित इस साइट का संचालन ठीक से नहीं हो रहा है, जिससे यहां दिन प्रतिदिन कचरा बढ़ता ही जा रहा है। हालात यह है कि लैंडफिल साइट के बाहर तक कचरे के पहाड़ बनते जा रहे हैं। दूसरी ओर नगर निगम का दावा है कि 6 ट्रामल मशीनों की मदद से कचरा निष्पादन में तेजी आई है, लेकिन यह नाकाफी है, जिसके कारण फिर एक बार कचरा मुक्त शहर की रेटिंग में शहर के पिछड़ने की कहानी दोहरा सकती है, जिससे हम स्वच्छता रैंकिंग में फिर से पिछड़ सकते हैं। नकुलनाथ की छिंदवाड़ा सीट को लेकर कांग्रेस का बड़ा दावा। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव 2024 में पहले चरण की 6 सीटों पर मतदान संपन्न हो चुका है। इससे मध्य प्रदेश की वीआईपी सीट छिंदवाड़ा पर भी चुनाव हुआ, जहां से कमलनाथ के सांसद बेटे नकुलनाथ मैदान में हैं। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने दावा किया है कि नकुलनाथ न केवल चुनाव जीतेंगे बल्कि 1.5 लाख वोट की मार्जिन से जीत दर्ज करेंगे। टीवी 9 से बातचीत में जीतू पटवारी ने कहा, मैं मानता हूं कि चुनौती है पर डर नहीं है। हम ईमानदारी से काम कर रहे हैं, सभी एकजुट हैं, सभी नेता प्रचार कर रहे हैं। कमलनाथ के यहाँ पहले चरण में चुनाव था, इसलिए वो वहाँ लड़ रहे थे। सभी नेता प्रचार में जुटे हुए हैं। इंदौर जिले में 12 मीटर से अधिक ऊंचाई की 25,000 इमारतों में अग्नि सुरक्षा के इंतजाम अधूरे। जिले में 12 मीटर से अधिक ऊंचाई की 25,000 से अधिक इमारतों में अग्नि सुरक्षा के इंतजाम अधूरे हैं। कलेक्टर आशीष सिंह ने इन सभी भवन मालिकों को 1 माह में अग्नि सुरक्षा के विशेष उपाय सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इसके बाद निर्देशों का पालन नहीं करने की स्थिति में इन भवनों को सील किया जाएगा। कलेक्टर सिंह ने बताया कि इंदौर में ऐसे व्यापारिक और वाणिज्यिक भवनों का चिन्हांकन कर लिया गया है, जहाँ पर फायर फाइटिंग के लिए जरूरी उपकरण लगाने की जरूरत है। मतदाताओं को जागरूक करने पुलिस ने निकाली बाइक रैली। एसपी और कलेक्टर ने की वोट करने की अपील। सोमवार को बाइक रैली खजुराहो लोकसभा की मुड़वारा सीट में निकाली गई, जो कि एसपी कार्यालय से निकलकर शहरी क्षेत्रों में घूम कर सभी मतदाताओं से निर्भीकता से अपने मत का प्रयोग करते हुए एक मजबूत लोकतंत्र का निर्माण करने की अपील करते दिखे। जानकारी अनुसार एसपी कार्यालय से निकलने वाली बाइक रैली में करीब 1 सैकड़ा से बाइक में सवार 200 से अधिक पुलिसकर्मी और जिला पंचायत के शासकीय कर्मी शामिल दिखे, जिन्हें जिला निर्वाचन अधिकारी अवि प्रसाद, पुलिस अधीक्षक अभिजीत कुमार रंजन और स्वीप अधिकारी शिशिर गेमावत ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। अमरनाथ जाने वाले 5,000 श्रद्धालुओं ने इंदौर के अस्पतालों में करवाया मेडिकल। अमरनाथ जाने वाले श्रद्धालु बड़ी संख्या में मेडिकल के लिए अस्पतालों में पहुंच रहे हैं। जिले में अब तक करीब 5,000 श्रद्धालुओं का मेडिकल हो चुका है। सबसे अधिक भीड़ जिला अस्पताल में नजर आ रही है, लेकिन यहां अव्यवस्थाओं के कारण श्रद्धालुओं को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जिला अस्पताल में सुबह से ही श्रद्धालुओं की लंबी लाइन लग जाती है। कई बार तो यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा समय लगता है, तो विवाद की स्थिति भी बन जाती है। ऐसे में स्वास्थ्य अधिकारियों ने पुलिस से मदद भी मांगी है। संघर्षों से मिली दमोह भोपाल राज्य रानी एक्सप्रेस को वाराणसी से चलाने की तैयारी।
दमोह से भोपाल तक चलने वाली राज्य रानी एक्सप्रेस को जनता की लाइफलाइन कहा जाता है। अब ऐसा लगता है कि रेलवे अधिकारी इस ट्रेन से लाइफलाइन का दर्जा छीनने का प्रयास कर रहे हैं। इसे वाराणसी से चलाने की तैयारी की जा रही है। यह ट्रेन काफी संघर्षों के बाद दमोह वासियों को मिली थी। कुछ सांसदों ने रेल मंत्रालय को यह प्रस्ताव भेजा था, जिसके बाद यह प्रक्रिया आगे बढ़ी है। पश्चिम मध्य रेलवे ने दमोह भोपाल राज्य रानी ट्रेन को गाड़ी संख्या 13346/13345 सिंगरौली वाराणसी एक्सप्रेस में जोड़कर नई ट्रेन बनाकर चलाने का प्रस्ताव तैयार कर रेल मंत्रालय को भेजा है। ग्वालियर में अग्निवीर के लिए पहले दिन 2980 अभ्यर्थियों ने दी ऑनलाइन लिखित परीक्षा। भारतीय सेना में अग्निवीर भर्ती के लिए ऑनलाइन लिखित परीक्षा सोमवार से शुरू हो गई। पहले दिन करीब 2980 अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन लिखित परीक्षा दी। अभ्यर्थियों में भारतीय सेना में जाने के लिए गजब का उत्साह देखने को मिला। अभ्यर्थी रात 3 बजे से ही चितौरा रोड स्थित परीक्षा केंद्र के बाहर पहुंचने शुरू हो गए थे। बता दें कि सबसे पहले अग्निवीर जनरल ड्यूटी वाले अभ्यर्थियों की ऑनलाइन लिखित परीक्षा हो रही है। पीएम मोदी 27 अप्रैल को आएंगे धार। चुनावी सभा की तैयारियों के लिए पहुंचे विजयवर्गीय। मध्य प्रदेश के धार जिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले हैं। वे चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। इसकी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। सोमवार को मंत्री कैलाश विजयवर्गीय समेत कई नेता धार पहुंचे और तैयारियों का जायजा लिया। मध्य प्रदेश के तो चौथे चरण 13 मई को प्रदेश में कई सीटों पर मतदान होना है, जिसको लेकर सभी पार्टियों प्रचार प्रसार अभियान में है। धार जिले में भी लोकसभा चुनाव मतदान को लेकर भाजपा कांग्रेस दोनों ही दल सक्रिय हो गए हैं। भाजपा के प्रचार को गति देने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 अप्रैल को धार में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। शाजापुर और उज्जैन में बीजेपी प्रत्याशियों ने भरा नामांकन। सीएम मोहन यादव ने कांग्रेस पर साधा निशाना। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की मौजूदगी में देवास, शाजापुर और उज्जैन आलोट संसदीय सीट के बीजेपी प्रत्याशियों ने अपने नामांकन दाखिल कर दिया है। इस दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने रोड शो में भी हिस्सा लिया। उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सबसे पहले शाजापुर पहुंचे। उन्होंने शाजापुर में बीजेपी प्रत्याशी महेंद्र सिंह सोलंकी के साथ पहुंचकर जिला निर्वाचन अधिकारी के समक्ष नामांकन दाखिल करवाया। शाजापुर के बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव उनके गृह नगर उज्जैन पहुंचे।